बिहार के सभी किसानों के लिए बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम सभी जानते हैं कि मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताह में बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के कारण कई क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा फसलों की नुकसान हुई है। अब जिस क्षेत्रों में फसलों की नुकसान हुई है वहाँ के किसानों को बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री जी द्वारा कुछ दिन पहले ही बिहार के सभी जिलों को निर्देश दिया था और फसलों का आकलन करने के लिए कहा गया था। अब इस आकलन के आधार पर कुल 12 जिलों को चिन्हित किया गया और कुल 12 जिलों के 101 प्रखंडों को चिन्हित किया गया। अब वो 12 कौन कौन सी जिला है और इन 12 जिला में से अगर आपका भी जिला का नाम होगा तो आपको भी बिहार फसल क्षतिपूर्ति अनुदान लाभ मिलेंगे। तो आगे इसके बारे में पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताएंगे कि कौन कौन से जिला का नाम दिया गया, साथ ही कब से आवेदन शुरू हो सकते हैं, पंचायत सूची कब तक जारी हो जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि आंधी बारिश से प्रभावित 12 जिलों के किसानों को मिलेगा अनुदान। आंधी वर्षा से प्रभावित बिहार के 12 जिलों के किसानों को मिलेगा बिहार क्षतिपूर्ति का अनुदान। अब इसमें क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। सबसे पहले यहाँ देखिए बताया गया कि कृषि मंत्री बोले किसानों को जल्द मिलेगी क्षतिपूर्ति। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी द्वारा कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा फसलों की नुकसान हुई है उन क्षेत्रों के किसानों को क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि जल्द ही मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया कि जिला कृषि पदाधिकारियों ने भेजी नुकसान का रिपोर्ट। बिहार के सभी जिला पदाधिकारी जो कृषि जिला पदाधिकारी है उनके द्वारा फसलों के नुकसान का रिपोर्ट भेजा गया है। अब इसमें क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। यहाँ से देखिए बताया गया कि बीते दिनों आए आंधी बारिश का असर 12 जिलों में अधिक हुआ है। हम सभी जानते हैं कि मार्च के तीसरे चौथे सप्ताह में बेमौसम बारिश, आंधी तूफान है जिससे फसलों की क्षति हुई है। तो इनका रिपोर्ट मांगा गया था। रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि बिहार के 12 जिलों में अधिक फसलों का नुकसान हुआ है। यहाँ देखिए बताया गया कि इन जिलों में 33% से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है। इन जिलों में 33% से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाएगा कि इन किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इन किसानों को अनुदान दिया जाएगा। जिलों के रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला के रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग द्वारा यह प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। अब आगे इसमें क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। यहाँ से देखिए बताया गया कि कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि मार्च के तीसरे एवं चौथे सप्ताह में विभिन्न जिलों में आई आंधी, वर्षापात और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का व्यापक आकलन कराया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि बिहार के जो कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताह में विभिन्न जिलों में आई आंधी, वर्षापात और ओलावृष्टि से फसलों को हुई नुकसान का व्यापक आकलन यानी कि उनका जो वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। अब वेरिफिकेशन में यह पाया गया कि बिहार के कुल 12 जिलों में सबसे ज़्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। अब वो 12 कौन कौन से जिले हैं आगे आपको पूरे विस्तार से बताएंगे और इस योजना का लाभ लेने के लिए कब तक पंचायत योग्य सूची जारी हो जाएंगे, कब से आवेदन कर पाएंगे, इसकी भी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। यहाँ तक बताया गया कि इस संबंध में संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारियों ने क्षति का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया है। इस संबंध में जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों ने क्षति का यानी जो फसलों की क्षति है उसका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया है। अब आगे देखिए यहाँ से बताया गया कि अब तक राज्य के 36 जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार अब तक राज्य के 36 जिलों से आवेदन आए। उस आवेदन के अनुसार 12 जिलों में जैसे कि सहरसा, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, इसके बाद मधेपुरा, दरभंगा और सुपौल एवं भागलपुर, इन 12 जिलों में से किसी भी एक जिला से आते हैं तो आपको फसल क्षतिपूर्ति अनुदान लाभ मिलेंगे। तो इन जिलों में 33% से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है और इन्हीं जिला के किसानों को लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साफ जाएगा कि इन 12 जिलों में अधिक फसलों का नुकसान हुआ है और इन 12 जिलों को मिलाकर कुल 111 प्रखंडों में फसलों की क्षति हुई है।
आगे यहाँ तक बताएगा कि इन क्षेत्रों में 2,06,658.12 हेक्टेयर में लगी गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन आदि को 33% या उससे अधिक जो सो फसल की क्षति हुई है। प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए सहायता राशि दी जाएगी। प्रभावित किसान यानी जिन किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है उनको जो सो सहायता राशि दिया जाएगा। तो ये तो आपने पूरी जानकारी जान गए। आप जाने कि अब तक पंचायत योग्य सूची जारी होंगे और कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। अब ये तो आपने पूरी जानकारी जान गए। अब आप ये जाने कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कब तक पंचायत योग्य सूची जारी हो जाएंगे और कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, मुझे जितना जानकारी मिला है उस जानकारी के आधार पर यह पाया गया है कि अप्रैल के 3 तारीख या 4 तारीख तक पंचायत योग्य सूची जारी हो जाएंगे और उसी तारीख से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को देर से देख रहे हैं तब तक आपको आधिकारिक सूचना भी देखने को मिल जाए। तो अनुमानित आप यह कह सकते हैं कि 3 से 4 अप्रैल तक में इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। सो यही एक जानकारी थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।